कसरावद विधायक सचिन यादव ने राजस्व कार्यालय में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खरगोन जिले के कसरावद में विधायक सचिन यादव ने विकास खंड के अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक ली। पूर्व कृषि मंत्री और कसरावद के विधायक सचिन यादव ने गुरुवार को विकास खंड स्तरीय अधिकारियों के साथ अनुविभागीय अधिकारियों के साथ राजस्व कार्यालय में विकास कार्यों की समीक्षा की। विधायक सचिन यादव ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर कांग्रेस पक्ष के विधायकों के विधानसभा क्षेत्र में योजनाओं की राशि नहीं देने का आरोप लगाया। विधायक ने कहा कि महत्वपूर्ण कार्यों की स्वीकृति नहीं दी जा रही है। कसरावद पिपलगोन मार्ग की स्वीकृति के लिए कई बार विधानसभा में प्रश्नों के माध्यम से और पत्राचारों के माध्यम से मांग की जा रही है, लेकिन आज तक स्वीकृति नहीं मिलना इसका उदाहरण है। यादव ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि जिन गांवों में पेयजल समस्या उत्पन्न हो रही है उन ग्रामों में शीघ्र पेयजल की व्यवस्था करें। विशेषकर आदिवासी क्षेत्र एवं पूरे विकास खंड में आ रही पेयजल की परेशानी का शीघ्र निराकरण करें। अनुविभागीय अधिकारी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग कसरावद को निर्देशित किया कि वे निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ क्षेत्र का भ्रमण करें और निर्माण कार्यों के साथ ही पेयजल समस्या वाले ग्रामों को चिन्हित कर पेयजल समस्या का निराकरण करें। सचिन यादव ने महिला बाल विकास विभाग, विद्युत मंडल, खाद्य विभाग, शिक्षा विभाग के साथ ही राजस्व विभाग में चल रहे विकास कार्य और हितग्राही मूलक योजनाओं की समीक्षा की। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अग्रिम कुमार को निर्देश दिए कि वर्तमान में ग्राम पंचायतों में पटवारी सप्ताह में एक भी दिन ग्राम पंचायत मुख्यालय पर नहीं जाने के कारण आमजनों के साथ ही किसानों को अपने राजस्व प्रकरणों की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सप्ताह में प्रत्येक ग्राम पंचायत में अनिवार्य रूप से उपस्थित होकर ग्रामीणों की समस्या को सुने और निराकरण करें, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित कराएं। विधायक सचिन यादव ने रोगी कल्याण समिति सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कसरावद की भी समीक्षा की। समीक्षा के दौरान ब्लॉक मेडिकल अधिकारी महेंद्र गोयल को निर्देशित किया कि स्वास्थ्य केंद्र पर आने वाले प्रत्येक मरीज को बेहतर उपचार मिले, ये सुनिश्चित करें। मरीजों की सुविधा के लिए विधायक निधि के साथ ही रोगी कल्याण समिति के माध्यम से कई सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों और उनके परिजनों के लिए पेयजल व्यवस्था, महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड मशीन, पोस्टमार्टम के सामने टीन शेड और कुर्सी निर्माण के साथ ही उपचार के लिए उपकरणों के क्रय करने के निर्देश दिए हैं। इस अवसर पर अग्रिम कुमार, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मीना झा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत प्रताप सिंह अजनार, तहसीलदार के साथ ही राजेंद्र सिंह यादव, डॉक्टर शिरीष जायसवाल, शेरू यादव, इंदर सिंह राठौड़, राजेश बागदरे, परसराम यादव, प्रवीण मंडलोई, संजय यादव, गणपति पटेल के साथ ही बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और विभाग प्रमुख मौजूद थे। समीक्षा बैठक की, क्या कुछ निकल के आया है? जनता काफी परेशान है क्षेत्र की, तो विभागों को क्या निर्देश दिए गए हैं? देखिए, निश्चित रूप से हम और हमारे जितने भी साथी जब जनता के बीच में जा रहे हैं तो अनेकों समस्याएं जो है जनता के द्वारा जनप्रतिनिधियों को बताई जा रही है और आज हमने वही सारी जो समस्याएं हैं वो हमने आज जितने भी अधिकारी विभाग के हैं उनके साथ बैठ कर के हमने उनके ऊपर चर्चा करी है और देखने में आया है कि कहीं ना कहीं जो प्रदेश लेवल पे जो शासन स्तर पर जो योजनाएं जिस प्रकार से संचालन होना चाहिए उन योजनाओं का संचालन नहीं हो पा रहा है, उसमें विशेष रूप से धन की भारी कमी हमको देखने को मिल रही है। अभी हमारे कसरावद जनपद की हम लोग बात करें तो कसरावद जनपद में लगभग 4.5 करोड़ रुपए से अधिक का मनरेगा में मटेरियल का पेमेंट पेंडिंग है और ये 1 या 2 महीने की कहानी नहीं है, ये लगभग एक लंबा समय जो है लंबा समय हो चुका है और उस लंबे समय में भी आज दिनांक तक जो है मटेरियल का भुगतान नहीं हो पा रहा, जिसके कारण जो हमारे जनप्रतिनिधि ग्राम पंचायत पे चाहे हमारे सरपंच हो चाहे अन्य हमारे जनप्रतिनिधि हो, उनको कार्य कराने में बहुत समस्याओं का सामना उनको करना पड़ रहा है। समय पे भुगतान नहीं हो पा रहा है, काफ़ी विलम्ब जो है हो रहा है और जिसके कारण जितने भी जो वेंडर हैं, जिन वेंडरों ने सप्लाई किया हुआ है, उनकी भी एक भारी आक्रोश का सामना भी जो है उनको करना पड़ता है और कहीं ना कहीं जो शासन की योजनाएं हैं वो योजनाएं भी जो है मूर्त रूप नहीं ले पा रही हैं।
शासकीय कर्मचारी भी अपने कार्य के प्रति उदासीन दिखाई दे रहे हैं। तो जिस तरीके से आपने कोरोना काल में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, एक रोगी कल्याण समिति के लिए कार्य किए थे, काफ़ी कुछ आपने दिए थे जिसमें एम्बुलेंस भी थी, और आज फिर कायाकल्प योजना का जो राशि है वो पता ही नहीं चलता कहाँ गई है। और अभी अस्पताल में साफ सफाई की बहुत दुर्व्यवस्था है, उसको लेकर भी हम लगातार समाचार उठा के आ रहे हैं। तो आज रोगी कल्याण समिति में क्या निकल कर आया है? देखिए, रोगी कल्याण समिति के माध्यम से जो भी कार्य हो सकते हैं वो हमने करने का प्रयास और कोशिश हम लोग लगातार कर रहे हैं, लेकिन समय समय पर शासन के द्वारा जो नियमों में संशोधन किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं नियम कानून जो है हमारे रोगी कल्याण के कार्यों को निष्पादन करने में उनके वो रोड़े उसके कारण अटक रहे हैं। और निश्चित रूप से हमने जो कसावत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के में जो समस्याएं हैं उनको समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर जो है हमने उनको दूर करने का काम हम लोग लगातार कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों हमारे यहाँ पर क्षेत्र में एक एमडी की मांग जो है बहुत समय से चली आ रही है। एक एमडी की नियुक्ति हम लोगों ने करी है। हफ्ते में एक दिन यहाँ पर एमडी यहाँ पर आकर के बैठेंगे और ऐसी जो भी समस्याएं हैं जिनका कायदे से तो इनका निराकरण शासन स्तर पे होना चाहिए, लेकिन शासन की जो उदासीनता है उस उदासीनता के कारण हमें ये वैकल्पिक व्यवस्थाएं जो है हमारे लोकल लेवल पे हमको ये व्यवस्थाएं स्थापित करने का काम हम लोगों को करना पड़ रहा है। और जहाँ तक हमारे जो मरीज़ हैं उन मरीजों की सेवा के लिए जो भी उचित से उचित बेहतर से बेहतर चीज़ें हो सकती है वो हम लोग सब साथी जो है स्थानीय स्तर पे हम लोग करने का कोशिश और प्रयास कर रहे हैं। आपने बताया कि किस तरीके से शासकीय स्तर पर धन की काफ़ी कमी दिखाई दे रही है। उसके अलावा शासन ने नई योजनाएं चालू करी है, लाडली बहना योजना, जिसमें कि बड़ी राशि का वो खर्च होना है, तो उसको लेकर क्या करेंगे? देखिए, हमने और आपने सबने पहले से अनुभव करा है और लगातार ये चीज़ें सबके सामने हैं कि हमारे जो प्रदेश के मुखिया हैं वो एक घोषणावीर मुख्यमंत्री हैं। आज दिनांक तक लगभग 22,000 से अधिक जो है घोषणाएं पेंडिंग पड़ी हुई हैं, और जब ये चीज़ उनके संज्ञान में लाई जाती है तो जवाब आता है कि अधिकारी मेरे सुनते नहीं हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं इस प्रकार का जवाब एक मुख्यमंत्री जो लगभग जिनको 15 साल से ऊपर का समय जो है शासन करते हुए सरकार चलाते हुए है, वो इस तरह की बातें, इस तरह की चीज़ें कहेंगे तो मैं समझता हूँ कि ना तो जनता को स्वीकार होगा और ना ही उनकी जो प्रतिष्ठा है वो प्रतिष्ठा पे भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान जो है, उनकी नेतृत्व पे भी एक सवालिया निशान जो है कहीं ना कहीं खड़ा करता है। तो ये कहीं ना कहीं शासन जो है, सरकार सिर्फ और सिर्फ कोरी घोषणाएं, कोरी बातें, जुबानी जमा खर्च जो है करने का काम कर रही है। वर्तमान में जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं की हालत ख़राब है, उन योजनाओं में पैसा आवंटन नहीं हो रहा है। अभी पिछले दिनों आप लोगों ने देखा होगा, मैंने कृषि विभाग के ऊपर भोपाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने योजनावार मैंने जो है शासन ने अपना जो अंतिम बजट प्रस्तुत किया और उस अंतिम बजट में उनने जो चली हुई योजनाएं थी उन योजनाओं में 0 बजट जो है आवंटित करा है। तो ये सरकार की जो सोच है वो सोच को कहीं ना कहीं बताता है। और ये जो नई घोषणाएं, जो नई बातें आ रही हैं सामने, ये सिर्फ कोरी बकवास के रूप में जो है मैं इसको देखता हूँ। कसरावत से जाहिद अजमेरी की रिपोर्ट।